फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आप लोगों के सम्मुख हाजिर होकर हृदय के अंतःकरण से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एक बहुत ही संक्षिप्त वीडियो आज मैंने ग्लिम्सेस ऑफ इंडियन रेलवे पर बनाया है, या ये कह दो हिंदी में भारतीय रेल की कुछ झलकियां, ग्लिम्सेस ऑफ इंडियन रेलवे। एक बात मैं फिर आप लोगों को पुनः स्मृति करवाना चाहूंगा, लगभग 11 अगस्त से केबीसी का नेक्स्ट सीजन शुरू हो रहा है और मैं श्योर हूं कई ऐसे क्वेश्चन, पोटेंशियल क्वेश्चन हैं शायद जो आपसे केबीसी में पूछे जा सकते हैं। तो कृपया धैर्य बना के इस वीडियो को देखिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और केबीसी के माध्यम से भी आप ज्ञान प्राप्त करें, यह भी मैं इस अवसर पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में यह आता है, दुनिया की सबसे पहली ट्रेन कहां चली थी, किस ईयर में चली थी? फर्स्ट ट्रेन इन वर्ल्ड दैट वाज 27 सितंबर 1825 एंड द रूट वाज स्टॉकटन, STOCKTON, स्टॉकटन टू डार्लिंगटन। और जो इंजन इस ट्रेन में यूज हुआ था, लोकोमोशन नंबर 1। सो फर्स्ट ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड was started 27 September 1825, Stockton to Darlington, and the engine used was locomotion engine. Now I come to Indian Railway. As I did say, I am going to glimpse Indian Railway. We all know that India is fourth largest railway system of the world. Obviously, first United States, second China, third Russia, fourth India, and fifth Canada. So we are the fourth largest network of the world and biggest in the Asia. Now what's about India? इंडिया की पहली ट्रेन कब चली थी और कहां से कहां तक चली थी? भारत की सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853, याद रख लीजिए, 16 अप्रैल 1853 को चली थी। हम बचपन से पढ़ते थे बॉम्बे टू थाने और ठाणे। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि बचपन में 9th में सोशल स्टडीज में आता था, हम लोग कंफ्यूज होते थे ठाणे हैं या थाने हैं। तब टीचर से पूछा, उन्होंने कहा जो रेलवे स्टेशन का नाम ठाणे है, हिंदी में हम थाने कहते हैं। सो फर्स्ट ट्रेन बॉम्बे टू थाने। अब बॉम्बे का रेलवे स्टेशन कौन सा था? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। आप सबने नाम सुना हुआ है, उसका पुराना नाम बोरी बंदर था। तो ये मैं कह दूं 16 अप्रैल 1853 को जो फर्स्ट ट्रेन भारत में चली थी, बोरी बंदर, जिसको आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहते हैं, बोरी बंदर टू थाने या न्यू नेम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस टू थाने, ये 34 किलोमीटर की इसकी जर्नी थी जो इसने तय की थी। 3 स्टीम इंजन थे। अब मैं आपको कह दूं, ये मैं 3 स्टीम इंजन के नाम बताने जा रहा हूं, ये केबीसी का एक बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। उन 3 इंजन के नाम जो फर्स्ट बॉम्बे टू थाने ट्रेन में थे, सुल्तान, पहले इंजन का नाम सुल्तान, दूसरा सिंध SINDH, तीसरा साहिब। सुल्तान, सिंध एंड साहिब, 3 इंजन का, ये कह दूं स्टीम इंजन का उपयोग करके बॉम्बे टू थाने या बोरी बंदर टू थाने भारत की पहली ट्रेन चली थी। अब अगला क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। रेलवे ट्रैक लेंथ, अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज ट्रैक लेंथ एंड व्हाट इज रूट लेंथ, दैट आई विल क्लियर। यदि मुझसे पूछा जाए टोटल रेलवे का ट्रैक लेंथ कितना है, आई विल से 1,28,000 किलोमीटर। यानी टोटल भारतीय रेलवे का जो नेटवर्क है 1,28,000 किलोमीटर है। अब मुझसे पूछा जाए रूट लेंथ कितनी है, तो वो 70,000 किलोमीटर ही है। 70,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगी। रूट लेंथ और दूसरी लेंथ ट्रैक लेंथ, दोनों में अंतर क्या है? एक एग्जांपल ले रहा हूं, दिल्ली से आगरा, शायद बाई रोड डिस्टेंस 215-220 किलोमीटर होगा, बाई रेलवे 195 या 196 किलोमीटर होगा। दिल्ली से आगरा आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी ट्रेन पटरी पर जा रही है, उस पटरी पे जो दूरी आपने तय की है
वो 195 या 196 किलोमीटर की है, लेकिन आजकल ज्यादातर डबल ट्रैक भी हैं। तो यदि मैं डबल ट्रैक को काउंट करूंगा तो फिर वो रूट ट्रैक नहीं कहलाएगा। सिंगल ट्रैक जिस पर ट्रेन मेरी चल रही है, कितना किलोमीटर ट्रेवल किया है, उसको रूट ट्रैक कहा जाता है। डबल लाइन है, ट्रिपल लाइन है, क्वाड्रुपल लाइन है, क्वांटिपल लाइन है, वो सब इस नेटवर्क का निर्माण करते हैं। तो मैं समझता हूं ये सबको क्लियर हो गया होगा। रूट लेंथ का मतलब एग्जैक्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, लाइक दिल्ली टू आगरा। बट ट्रैक लेंथ इंक्लूड्स इवन डबल ट्रैक, ट्रिपल ट्रैक, जितनी पटरी बिछी हुई है सब। मान लीजिए ट्रिपल ट्रैक है दिल्ली और आगरा के बीच फॉर एग्जांपल, तो वो 196 नहीं रहेगा, 196 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 196 रूट लेंथ हो गई और 196 इंटू 3 दिल्ली टू आगरा ट्रैक लेंथ हो गई। अब कितना रूट इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है? वी आर वेरी लकी दैट आउट ऑफ 70,000 किलोमीटर 60,000 kilometers has been electrified. So our progress for electrification is very fast. I think more than 97 trains are electrified. Now some facts about railway. रेलवे स्टेशन की संख्या कितनी होगी? लगभग 8,000 के करीब छोटे बड़े सब मिला के भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या है। सो नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज 8,000. नेक्स्ट, कौन सा सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है? अब यहां ध्यान रखिए, आप जब आप IQ में जाएंगे, AI में जाएंगे, आई एम सॉरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको कहीं कंफ्यूजिंग आंसर मिलेंगे। आप 2-3 AI का उपयोग करके कंक्लूजन के बाद ही वहां पहुंचे। आत्मविश्वास से कह सकता हूं जो भारत का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है हावड़ा जंक्शन है। हावड़ा जंक्शन पर लगभग 800-900 ट्रेनों का संचालन होता है और डेली 10 लाख 1 मिलियन लोगों का आना जाना होता है। यानी 5 लाख आएंगे, 5 जाएंगे, उसको 10 लाख हम राइडर्स कह सकते हैं। नंबर ऑफ राइडर्स वन डे दैट इज 1 मिलियन और 10 लाख ऑन हावड़ा जंक्शन स्टेशन। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 23. Maximum platform in our country, that is in Howrah Junction, 23. I would like to clear the persons who have visited Howrah. हावड़ा में 2 स्टेशन हो गए, नया स्टेशन और पुराना स्टेशन। पुराना टर्मिनल 1, सेकंड टर्मिनल 2 न्यू। अब ये जो 23 हैं, 1 to 16 टर्मिनल 1 या ओल्ड स्टेशन है और 18 to 23 न्यू स्टेशन है। तो हावड़ा भारत का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। अब मुझसे पूछा जाए न्यू दिल्ली की क्या स्थिति है, बॉम्बे की क्या स्थिति है? न्यू दिल्ली का मैं आपको आत्मविश्वास से कह रहा हूं, 16 प्लेटफॉर्म है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और जैसे हावड़ा में 10 लाख यात्री राइडर्स हैं, अप डाउन करते हैं, आते जाते हैं, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह संख्या 10 लाख के आसपास है। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन सेकंड बिजिएस्ट स्टेशन है, जहां 5 लाख लोगों का आवागमन होता है और त्योहारों के अवसर पर यह संख्या 6 या 7 लाख तक पहुंच जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, बॉम्बे वाले नाराज होंगे मुझसे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में प्लेटफॉर्म की जनसंख्या शायद आपको दिल्ली से ज्यादा दिखे। मैंने दिल्ली में कितने बताए प्लेटफॉर्म? न्यू दिल्ली 16, बट छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में 18 प्लेटफॉर्म है। लेकिन याद रखिए, केवल 11 प्लेटफॉर्म दे आर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी और आउट ऑफ बॉम्बे जर्नी, 7 platforms exclusively for local delivery. So in comparison to New Delhi 16 railway station, I can say Chhatrapati Shivaji terminus has 18 platform but 7 for local suburban trains and 11 for long distance out station trains. That is true. जो आउट स्टेशन ट्रेवलर्स हैं उनका नंबर 2 या 2.5 लाख ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन यदि सब अर्बन ट्रेन की बात की जाए तो रोज का 75 लाख पैसेंजर सब अर्बन या लोकल ट्रेन में सफर करता है। आगे बढ़ते हैं, स्टेशन विद मैक्सिमम कनेक्टिविटी। ये कई बार जीके का क्वेश्चन आता है और हो सकता है केबीसी में भी कोई 10-20 हजार 25 हजार के लिए पूछ लिया जाए। ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसकी मैक्सिमम कनेक्टिविटी है, जहां से आपको लगभग हर स्टेशन की ट्रेन मिल सकती है? वो है यूपी का भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा। मथुरा का ऐसा रेलवे जंक्शन है, बहुत बड़ा हो गया है अब तो, प्लेटफॉर्म भी वहां इतना बड़ा भी नहीं है, मैं आगे आ रहा हूं,
लेकिन आपको देश के हर कोने की ट्रेन यदि मिलेगी, उसका उत्तर एक ही होगा, ना दिल्ली होगा, ना हावड़ा होगा, मथुरा जंक्शन होगा। अब स्टेशन विथ मैक्सिमम प्लेटफॉर्म, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड 23। अब आते हैं साहब, यह क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, केबीसी के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, इतनी जल्दी जल्दी जब प्रगति होती है, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस बढ़ती है। बचपन से मैं पढ़ता था, जीके की किताब बचपन से पढ़नी शुरू की थी, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म खड़गपुर वेस्ट बंगाल याद था। उसके बाद खड़गपुर का एग्जैक्ट बता दूं 1072 मीटर है। उसके बाद कोल्लम केरला 1180 मीटर 2014 में बना था। 2014 में 1180 मीटर का प्लेटफॉर्म बना था, तब खड़गपुर दूसरे नंबर पे आ गया था। लेकिन फिर 2000 से 14 से पहले यदि लेंथ वाइज देखें, गोरखपुर 2013 में बना था प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई 1.36 किलोमीटर या 1366 मीटर है। मीन्स आई कैन से सेकंड बिगेस्ट प्लेटफॉर्म टुडे, विच इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, हुबली जंक्शन, कर्नाटका। हुबली, HUBBLI। Oh, there is a, I am sorry. HUBBLI, very good. हुबली जंक्शन 2004 में बना था, 1507 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर। सो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म आज की तारीख में कर्नाटका का हुबली जंक्शन। दूसरे नंबर पे आप डिस्टेंस देखिए 1366 गोरखपुर, तीसरे नंबर पे केरला का कोल्लम और चौथे नंबर पर खड़गपुर आ गया है। भारतीय ट्रेन में कितने लोग रोज सफर करते हैं? 2.3 से 2.4 करोड़ रेलवे में रोज सफर करते हैं। अब ट्रेन का नंबर भी देख लें। यह क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो 3 इंजन के नाम थे, सुल्तान, सिंध साहिब, केबीसी का क्वेश्चन हो सकता है। विच इज द स्टेशन विच इज कनेक्टेड टू द मोस्ट ऑफ द सिटीज, मथुरा हो सकता है। लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म पूछा जा सकता है, और बिफोर हुबली विच वाज द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, केबीसी का क्वेश्चन हो सकता है। डेली पैसेंजर ट्रेन 30,200 चलती है। जी हां, 13,200 ट्रेन है। इसमें लगभग 4,000 के करीब सब अर्बन या लोकल ट्रेन है। उसमें मुंबई की 3,000 से ज्यादा होंगी, और मैं समझता हूं कैलकाटा की लगभग 600 के आसपास होंगी, और तीसरे नंबर पे चेन्नई की लोकल होंगी। तो 4,000 माइनस कर दीजिए, बाकी सब ट्रेन 13,200, लगभग 9,000 के करीब हमारे यहां डेली ट्रेन लॉन्ग रूट की चल रही हैं। यहां लिखा भी था, आई एम सॉरी, मुंबई 3,000, कोलकाता 665, चेन्नई 580। टोटल नंबर ऑफ गुड्स ट्रेन 11,800 अप्रॉक्स। अब 12,000 भी हो सकती हैं, 11,700 भी हो सकती है, अप्रॉक्स 11,800 या 12,000 काउंट कर लीजिए। किसी ट्रेन में या किसी गुड्स ट्रेन में कोचेस का या व्हीकल्स का नंबर कितना होता है? पैसेंजर ट्रेन में 24 कोच होते हैं, और एक्सप्रेस ट्रेन में 26 कोच हो जाते हैं। यानी नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन 24 कोच और एक्सप्रेस ट्रेन 26 कोच। गुड्स ट्रेन में 59 वैगन होते हैं। इसीलिए हम बचपन से देखते हैं, मालगाड़ी आती है, दिखती चली जाती है, कहां पे आके रुकी और कहां पे जाके खत्म हुई। डबल स्टेक कंटेनर जो सिस्टम बना है, डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन में 90+1 वैगन हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आता हूं भारतीय रेलवे की स्पीड। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं, 3 तरह की स्पीड होती है किसी भी कंट्री के, किसी भी रेलवे की, केवल इंडिया की नहीं। फर्स्ट होती है डिजाइन स्पीड। डिजाइन, कितने किलोमीटर पर आवर पे ट्रेन को डिजाइन किया गया है, उसको कितनी क्षमता दी गई है, वो अधिकतम कितने किलोमीटर पे चल सकती है, उसको ही डिजाइन स्पीड कहेंगे। दूसरे नंबर पे आती है टेस्ट स्पीड। जब भी कोई ट्रेन पैसेंजर्स के लिए चलती है, उससे पहले टेस्टिंग होता है, और जो टेस्टिंग के समय स्पीड होती है उसको स्पीड ड्यूरिंग टेस्टिंग या टेस्टिंग स्पीड भी आप कह सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है ऑपरेटिंग स्पीड। आपकी स्पीड 180 है डिजाइन, आपकी मैं कह रहा हूं जो ट्रायल स्पीड है वो 170 है,
किस स्पीड पे ट्रेन रोज चल रही है उसको ही ऑपरेटिंग स्पीड कहा जाता है। तो याद रख लीजिए, डिजाइन स्पीड मैक्सिमम कितने किलोमीटर पर आवर की ट्रेन बनाई गई है, टेस्ट ऑपरेशन से पहले कितने किलोमीटर पे आपने टेस्ट किया है और कितने किलोमीटर पर आवर पे उसका डेली ऑपरेशन हो रहा है। ये याद रखें, डिजाइन स्पीड मैक्सिमम होगी, उससे कम टेस्ट होनी चाहिए। कई बार ये दोनों बराबर भी हो सकती हैं, लेकिन हमेशा ऑपरेशनल स्पीड टेस्ट स्पीड से भी कम होगी, डिजाइन स्पीड से भी कम होगी। कोई दुनिया का ऐसा रेलवे मैनेजमेंट नहीं हो सकता जो ऑपरेशनल ट्रेन को डिजाइन या टेस्टिंग स्पीड से बढ़ा सके। तो तीनों स्पीड में आपको फर्क मालूम चल गया। अब मैं आता हूं हमारे यहां जो सुपर फास्ट ट्रेन में कह सकता हूं वंदे भारत। वंदे भारत की जो डिजाइन स्पीड है 160 किलोमीटर। 12 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत शुरू हुई थी। 73 पेयर्स चल रहे हैं, जितना मैं जान सका हूं। पेयर्स का मतलब वन फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, अनदर फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली। तो यदि 73 पेयर्स हैं तो इसकी आधे इसके सॉरी डबल इसके नंबर हो जाएंगे। मींस 146 ट्रेन वंदे भारत चल रही हैं, 73 पेयर्स चल रहे हैं। 15 फरवरी 2019 को शुरुआत हुई थी। जो इसकी ऑपरेशनल स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर है, डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। इस तरह से डिजाइन की गई है 180 किलोमीटर पर आवर तक चल सकती है, लेकिन जो चलती है रोज ऑपरेशनल स्पीड वो लगभग 160 किलोमीटर है। 186 वंदे भारत हैं, 73 पेयर मैंने आपको बताया। बहुत कन्वीनियंट ट्रेन है, सेंसर्स लगे हुए हैं, गेट अपने आप खुलते हैं। 2 क्लासेस है इसमें, एक चेयर कार इकोनॉमी कह सकते हैं, दूसरा एक्सिक्यूटिव चेयर। एक्सिक्यूटिव चेयर इज ऑलवेज कंफर्टेबल बट नीड्स मोर मनी। एक एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूं, सपोज चंडीगढ़ टू अजमेर शताब्दी चलती है, तो उसका जो चेयर कार का फेयर है वो लगभग 1400 के आसपास होगा, 1370 और 1400। लेकिन जो एक्सिक्यूटिव क्लास है उसका 2800 होगा। उसमें चेयर्स भी बहुत कंफर्टेबल होती हैं, नेचुरली कैटरिंग की क्वालिटी भी बदल जाती है। तो एक्सिक्यूटिव चेयर एंड सीसी नॉर्मल चेयर कार दोनों का अंतर हो गया। अब आ जाए दूसरी ट्रेन, या पहले वंदे भारत की बात कर लें। लॉन्गेस्ट वंदे भारत ट्रेन न्यू दिल्ली टू पटना चलती है, जिसकी डिस्टेंस है 994 किलोमीटर, और 994 किलोमीटर जनरली 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। अब शॉर्टेस्ट वंदे भारत किस रूट पर चलती है, वो है पटना से रांची के बीच। और आपको मालूम है बिहार से झारखंड के बीच में दूरी कमी होगी। पटना टू रांची द शॉर्टेस्ट वंदे भारत डिस्टेंस इज 379 किलोमीटर, ऑब्वियसली स्पीड ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर। देयर इज वन ट्रेन गतिमान, ओनली वन ट्रेन, दैट इज न्यू दिल्ली हजरत निजामुद्दीन टू झांसी वाया आगरा एंड ग्वालियर। Earlier that was up to Gwalior, लेकिन within a few months that was extended to Jhansi. That is गतिमान एक्सप्रेस। एक पेयर ही चल रहा है, 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुई थी। 160 किलोमीटर की ऑपरेशनल स्पीड है। तेजस 4 पेयर हैं, 8 तेजस ट्रेन चल रही हैं। पहली तेजस ट्रेन 24 मई 2017 को शुरू की गई थी। दुरंतो that was started in 2009, and if my memory is correct, when Mamata Banerjee was, Duranto शब्द itself से, Mamata Banerjee was the railway minister, she started Duranto train। 26 पेयर्स चल रहे हैं, यानी 52 दुरंतो ट्रेन चल रही हैं, और जो स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर है। अब आते हैं राजधानी पे साहब, बहुत पॉपुलर ट्रेन है। राजधानी 110 से 140 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड पर चलती है। सबसे फास्टेस्ट राजधानी दिल्ली बॉम्बे है, और सेकंड हाईएस्ट स्पीड राजधानी की दिल्ली हावड़ा है। तो दिल्ली कलकत्ता और दिल्ली बॉम्बे 2 राजधानी हैं जो फास्टेस्ट है, और बाकी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एवरेज स्पीड में मानता हूं 88-90 के करीब होगी, लेकिन जो स्पीड राजधानी की शो की गई है वो 110 to 140 किलोमीटर हो सकती है। एक बता दूं, एवरेज स्पीड और ऑपरेशनल स्पीड में भी फर्क होता है। ऑपरेशनल स्पीड का मतलब है आप किस गति से ट्रेन को चला रहे हैं, मैक्सिमम आपकी ऑपरेटिंग स्पीड कितनी है। 160 ऑपरेटिंग है, लेकिन जब एवरेज आएगा तो वो 120-130, क्योंकि कितने स्टेशन पे हॉल्ट होता है। वंदे भारत का हॉल्ट बहुत कम है,
इसलिए उसकी स्पीड ऑब्वियसली फास्ट होगी। राजधानी के इस समय 25 पेयर चल रहे हैं जी, 50 राजधानी दौड़ रही है। मैंने आपको बताया दिल्ली, बॉम्बे, दिल्ली, हावड़ा, ऐसे 25 पेयर चल रहे हैं। यहां नीचे शताब्दी पे आ जाऊं, शताब्दी के भी 25 पेयर चल रहे हैं। 1995-96 में शताब्दी शुरू हुई थी। इस समय 50 शताब्दी ट्रेन या 25 पेयर चल रहे हैं एक दूसरे शहर के बीच में, और शताब्दी की स्पीड 100 to 130 है। चाहे वंदे भारत हो या गतिमान हो, तेजस हो, दुरंतो हो, राजधानी हो, शताब्दी हो, शानदार ट्रेन है, इसमें कोई दो राय नहीं। वंदे भारत इज सुपर। If you experience the journey of executive car, obviously I am telling you, very, very neat, clean from every angle. I will give the highest marks. Rajdhani is too good, no doubt. But during last 5 years after Corona, the standard of Rajdhani has been decreased. I can say Bombay, Delhi, Ahmedabad, Delhi. I did travel a lot of, I think 20-25 times after Corona, but the services which were before Corona, that is not now in Rajdhani Express. Friends, हमारे यहां यदि पूछा जाए मैक्सिमम ट्रेन की स्पीड कितनी है, मैं शान से कहूंगा मेरी वंदे भारत 160 किलोमीटर है। एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, कृपया ये आगे तक पहुंचाइए। जितना वंदे भारत शब्द कहने में मुझे प्रसन्नता की अनुभूति होती है, वंदे मातरम ट्रेन भी एक चलनी चाहिए सर। अब की बार जो हाई स्पीड ट्रेन चले, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, ना जाने क्यों राष्ट्रभक्ति उभर के मेरी आई जाती है। वंदे भारत बहुत अच्छी है, अब जो इससे भी सुपीरियर बने वो वंदे मातरम उसका नाम हो, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। लेकिन क्या आपको मालूम है 2015 में हमने जापान के साथ एक समझौता किया था अहमदाबाद बॉम्बे बुलेट ट्रेन बनाने का, और मैं समझता हूं बुलेट ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। 2015 में समझौता किया, 2017 में स्टोन फाउंडेशन हुआ, अभी 2025 चल रहा है साहब। लेकिन अभी आशा नहीं है, आशा यह है, हकीकत आपको बता रहा हूं, 2027 तक केवल गुजरात में साबरमती और वापी के बीच में चले। जो अहमदाबाद बॉम्बे का रूट है, पूरा रूट है, वो 29 में शुरू होगा। मतलब 27 में समझौता हुआ, 2020 में स्टोन फाउंडेशन, और 2029 में हम मुंबई टू अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चला पाएंगे। सर टाइम नहीं, एक नए वीडियो में आपको बताऊंगा मैगलेव ट्रेन्स क्या होती है। आजकल जो सुपरफास्ट ट्रेन चल रही हैं, जनरली 450 किलोमीटर चाइना में भी है, जापान में भी है, कोरिया में भी है, सब डेवलप कंट्री में 450 किलोमीटर आजकल बहुत नॉर्मल ऑपरेशनल स्पीड रह गई है। यदि अंत में मुझसे आप पूछे कि दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है, तो मैं कहूंगा जापान की बुलेट ट्रेन है। जापान की बुलेट ट्रेन आज 9 अगस्त 2025 तक फास्टेस्ट ट्रेन है, जिसकी स्पीड टेस्टिंग स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर थी और 500 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है। आज की तारीख में जापान में जो बुलेट चल रही है उसकी स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर है। आप सोच सकते हैं, हम वंदे भारत से मैं बहुत खुश हूं जो 160 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है। तो जापान की बुलेट 500 किलोमीटर ऑपरेशनल और 600 किलोमीटर पर आवर टेस्टिंग। ढूंढ रहा था, एआई एक ऐसा शस्त्र है, जितना उपयोग कर सके करिए। भविष्य में कहां तक स्पीड जा सकती है, जो कल रात को मैंने पढ़ा है, चाइना तैयारी कर रहा है 1000 किलोमीटर पर आवर की, 1000 किलोमीटर पर आवर की चाइना ट्रेन चलाएगा। हो सकता है यदि वो डिजाइन स्पीड हो या टेस्टिंग स्पीड हो तो ऑपरेशन 800 या 900 किलोमीटर पर आवर तो होगी। और ये जो ट्रेन चलती हैं मैगलेव या मैग्नेटिक लेविटेशन थ्योरी से चलती हैं। और कुछ जानकारी लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। कृपया कमेंट कीजिए, यंग जनरेशन को शेयर कीजिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जो एसएससी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन मुझे ऐसे पोटेंशियल लगते हैं शायद केबीसी में पूछे जा सकते हैं। पसंद आया वीडियो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कहीं मेरी गलती दिखी हो, कोई रॉन्ग स्टेटमेंट हो, काइंडली करेक्ट मी। नॉलेज इज नेवर वन वे ट्रैफिक। मैं अपने स्टूडेंट से भी कहा था, नॉलेज इज इंटरैक्टिव। आप कमेंट में लिखिए कि आप सही हैं या गलत हैं। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स।